दोस्तों, मशहूर गजल गायक पंकज उधास अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनसे जुड़े तमाम किस्से और यादें हमेशा ही हम सबके बीच अमर रहेंगे। हिंदी फिल्म नाम के गाने चिट्ठी आई है से पंकज उधास को एक नई पहचान मिली थी। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी। पंकज उधास की गजलों को हमेशा से ही खूब प्रसिद्धि मिली। चांदी जैसा रंग है तेरा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, पंकज उधास की गजलों को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, एक तरफ। हिंदी सिनेमा में भी पंकज उधास के गाए गाने हर किसी की जुबान पर रहे। ना कजरे की धार, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, और भला क्या मांगू मैं रब से, मत कर इतना गुरूर जैसे गाने आज भी लोग अक्सर गुनगुनाते रहते हैं। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया। भला क्या मांगू मैं रब से, मुझे मत कर इतना गुरूर, सूरत पे है हसीना तेरी। 17 मई 1951 को गुजरात के जैतपुर में जन्मे पंकज उधास 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके दादा भावनगर राज्य के दीवान थे। पंकज उधास के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। उनकी मां जीतूबेन उधास को संगीत का बहुत शौक था। ऐसे में उनके पूरे परिवार में माहौल संगीत का था और सभी भाइयों का भी संगीत में रुझान रहा। पंकज उधास के बारे में बताया जाता है कि वह गायकी को कभी अपना प्रोफेशन नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन बचपन से ही पंकज उधास का संगीत के प्रति रुझान रहा था, इसलिए वह समय के साथ इसमें ढलते चले गए। एक बार स्कूल के प्रोग्राम में पंकज उधास को गायकी में इनाम के तौर पर 51 रुपए मिले थे, जो उनकी पहली कमाई थी। पंकज उधास के भाई मनहर उधास और निर्जल उधास पहले से ही संगीत की दुनिया के जाने माने नाम थे। ऐसे में पंकज उधास के माता पिता ने उनका दाखिला राजकोट में संगीत एकेडमी में करवा दिया। उनके माता पिता को पता था कि पंकज उधास इस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। बॉलीवुड में लंबे संघर्ष के बाद भी पंकज उधास को काम नहीं मिला। तब तक वो कई बड़े स्टेज प्रोग्राम कर चुके थे। उन्होंने पहली फिल्म कामना में अपनी आवाज में गाना गाया, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और यही वजह रही कि पंकज उधास को उस समय ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। इससे आहत होकर पंकज उधास विदेश जाकर रहने का फैसला कर लिया। पंकज उधास को विदेश में खूब प्रसिद्धि मिली और वहां उनकी आवाज को खूब पहचाना गया। फिर मशहूर अभिनेता राजेंद्र कुमार की तरफ से पंकज उधास के पास फोन आया और उनकी आवाज में इम्प्रेस होकर उनसे एक गाना गाने की सिफारिश की और फिल्म में कैमियो करने के बारे में भी कहा, लेकिन तब पंकज उधास ने इसके लिए मना कर दिया। ये बात जब मनहर उधास को राजेंद्र कुमार ने बताई तो उन्होंने इस बात को लेकर पंकज उधास से बात की। इसके बाद उन्होंने फिल्म नाम में चिट्ठी आई है गाने को अपनी आवाज दी। राजेंद्र कुमार ने जब यह गजल अपने सबसे अच्छे मित्र राज कपूर को सुनाई तो वो रो पड़े। गजल गायकी से उनका प्यार यहीं से परवान चढ़ा और फिर उन्होंने इसके लिए उर्दू सीखी। 11 फरवरी 1982 को पंकज उधास ने फरीदा से शादी की। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की शादी में हुई थी। तब पंकज उधास पढ़ाई कर रहे थे और फरीदा एयर होस्टेस थी। फिर दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। पंकज उधास और फरीदा शादी के लिए राजी थे। पंकज उधास के परिवार को इससे आपत्ति नहीं थी, लेकिन फरीदा के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। पंकज उधास अपनी शादी की बात करने खुद फरीदा के घर चले गए। फिर फरीदा के घर वालों की मंजूरी से दोनों की शादी हो गई थी। पंकज उधास को 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ये थी दिल अजीज फनकार पंकज उधास के जीवन से जुड़ी स्टोरी। मिलते हैं फिर एक फिल्मी स्टोरी के साथ। नमस्कार।